हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी करते होंगे। तो हम लोग दोस्तों आज के इस वीडियो में एक क्लास 10th का यानी मैथ का एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कैसे होगा और किस तरह से सॉल्व होगा। आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जो कि हम लोग को क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है हम लोग का देख लीजिए। क्वेश्चन बोला है कि एक गुण 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप भिन्न पता होगा कि भिन्न क्या होता है। भिन्न का मतलब होता है दोस्तों कि जो जैसे मान लिया 2/4, 3/5 और 6 यानी कि उसके बटा में होना चाहिए। भिन्न का मतलब ये होता है। तो हम लोग को बोला है यहाँ पर क्या, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर अंश और हर के बारे में भी बात किया गया है। तो हम यहाँ पर अंश और हर को मान लेते हैं। ठीक है, अंश और हर को मान लेते हैं। यहाँ पर कैसे मानेंगे, यहाँ पर देखिए, देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हल डालेंगे। हल मानेंगे कि माना माना अंश बराबर माना अंश बराबर क्या, एक्स, तथा हर बराबर वाई मान लेते हैं। ठीक है, अंश बराबर क्या माना है मैंने, एक्स माना है, जबकि हर बराबर क्या माना है, वाई माना है। अब हम क्वेश्चन से चलेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न से प्रश्न क्या कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। अंश हमने क्या माना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बोला है अंश से एक घटाइए। अंश को क्या माना है हमने हमने अंश को माना है एक्स। क्या माना है, एक्स माना है। इसमें से हम कितना घटाने को बोला है, एक्स माइनस का 1 घटाने के लिए बोल रहा है ना। अंश में से एक घटाया जाता है तो वह क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। इसके बटा में वाई कर लो, कितना हो जाती है, 1/4 हो जाती है। अंश हमने माना था एक्स, इसमें से कितना घटाने के लिए बोल रहा है, एक घटाने के लिए बोला है, तो मैंने एक घटा दिया। और हम लोग का हर क्या है, वाई है। बराबर में ये क्वेश्चन में बोला है कि वह 1 बटा कितना हो जाती है, 3 हो जाती है दोस्तों। सॉरी, यहाँ पर 1/3 हो जाती है। यहाँ पर कितना हो जाती है, 1/3 हो जाती है। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर देते हैं। 3 में एक्स माइनस वाई से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 3x माइनस का 3 एकम 3 बराबर में y। यहाँ पर लिखेंगे 3x, ये प्लस का y है, इधर आएगा तो माइनस का y। ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो प्लस का 3। ये हम लोग का समीकरण 1 बन गया। क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इधर कैसे होगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है, 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो पुनः प्रश्न से चलते हैं। फिर एक बार लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से पुनः प्रश्न में बोला है कि क्या बोला है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हम लोग को सबसे पहले अंश क्या माने हैं, अंश माने एक्स, और हर क्या माने हैं, वाई। इसमें कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है, 8 जोड़ने के लिए बोला है। जब इसमें 8 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाती है, वह 1/4 हो जाती है। यहाँ पर लिख देंगे 1/4 हो जाती है। ठीक है, अब इसका भी क्या करेंगे हम लोग, आपस में गुणा करेंगे, तिरछा तिरछी, ऐसे गुणा करेंगे और ऐसे। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। तो 4 में x का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4x बराबर y प्लस 1 का 8 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, y प्लस 8। यानी किसी भी संख्या का एक में गुणा होता है तो वही संख्या आ जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 में गुणा 1 का करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, 4 में गुणा 1 का करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। उसी प्रकार से हमने y प्लस 8 का गुणा 1 में किया तो y प्लस 8 आ गया है। इसको भी सही तरीके से कर लेते हैं। 4x, ये बराबर में प्लस का y है, इधर आएगा तो माइनस का y, और बराबर में क्या हो जाएगा, 8। ये हम लोग का समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 भी निकल गया है और समीकरण 2 भी निकल गया है।
तो हम लोग लिखेंगे क्या कि समीकरण एक व समीकरण दो से कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण एक व समीकरण समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से इसको रफ कर देते हैं। तो समीकरण एक क्या है दोस्तों हम लोग का, समीकरण एक दिया है यहाँ पर देख लीजिए, इधर कर लेते हैं हम लोग। समीकरण एक क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 3x माइनस का वाई, दिया है 3x माइनस का वाई बराबर में 3, ये हम लोग का समीकरण एक है। जबकि समीकरण दो क्या दिया है, 4x माइनस का वाई बराबर में 8, ये समीकरण दो है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर एक प्लस का और एक माइनस का दोनों सेम हो जाए, और अगर एक प्लस का और एक माइनस का रहता है तो आपस में कट जाता है। लेकिन यहाँ पर ये भी माइनस का वाई है, ये भी माइनस का वाई है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, कटेंगे नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। जो ही घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा सभी का। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। ये माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। यहाँ पर 3 एक्स है और यहाँ पर 4 एक्स है, तो 4 एक्स में से 3 एक्स घटेगा तो माइनस का एक्स बराबर 8 में से 3 घटेगा तो माइनस का 5। तो ये माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा, एक्स बराबर 5 बचा है। अब क्या करते हैं, अब इधर कर लेते हैं, एक्स का मान कितना है, 5 आया है। यहाँ पर लिख लेंगे कि एक्स का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या दिया था हम लोग का, समीकरण एक दिया था 3x माइनस का y बराबर में 3, ये हम लोग का समीकरण एक यहाँ पर दिया है। देखो यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 3, इसमें हम लोग क्या करेंगे, y x का मान रखेंगे 3 गुणे x का मान क्या है, 5 है, 5 रख दो, माइनस का y बराबर में 3, 3 5 15, माइनस का y बराबर में 3, तो माइनस का y कर दीजिए, ये 3, ये प्लस का 15 है, उधर जाएगा तो माइनस का 15, तो माइनस का y बराबर 3 में से 15 घटेगा तो माइनस का 12, ये माइनस में माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया, तो 12 आ गया हम लोग का, y बराबर आ गया। और x बराबर कितना आया था, तो x बराबर 5। तो हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पर कि अंश को माना था कितना, अंश को माना था x और हर को माना था y। तो हम लोग का x कितना आ गया, x आ गया 5 और y आ गया कितना, 12। यानी कि जो हम लोग का भिन्न निकला है वो क्या निकला है, भिन्न निकला है 5/12, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो फिर से एक बार देख लीजिए, 100% आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये बता दें दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।